आप सुनते होंगे कि सैया भइल कोतवाल तो अब डर काहे को, लेकिन मैं अभी जिनके बारे में बात कर रहा हूँ ये मोहम्मद सुल्तान है। सराय जिला का ये बथौली गांव है जहां मैं उपस्थित हूँ। और ये मोहम्मद सुल्तान पिछले 14 वर्षों से देश सेवा में जम्मू कश्मीर के बारामूला में है। ये इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, और इनके जैसे लोगों का हालात ये हो रहा है कि अब गांव में जो इनके जमीन है, जायदाद है, इनके बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, ये भी असुरक्षित महसूस कर रहा है, इनको भी परेशानी हो रहा है। बताइए, एक देश सेवा करने वाला इंसान जो परिवार बच्चे को छोड़कर, गांव को छोड़कर देश सेवा में लगातार रहने का कसम खाई है हिंद से, इस देश से, आज उनके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी सुनाऊंगा। अब देखते ही लगातार चंदन भारद्वाज के साथ खबर बिहार। जो देश सेवा या मुल्क की खिदमत भी करने वाले हैं, उनके बीवी बच्चे भी इस गांव में सेफ नहीं है। क्या मामला है? मैं तस्नीम परवीन, पति सुल्तान, फादर नेम मोहम्मद फिरोज खान जी, दादा का नाम बलाइत खान, और मेरे दादा से 4 है। ठीक है, उसमें मेरे पापा है एक, उनकी बेटी हूँ मैं, पुत्री तस्नीम परवीन उर्फ हेना परवीन, एक ही बेटी हूँ मैं। लाल ब्रोकर मिलके और कर्मचारी मिलके हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, फर्जी पेपर बना के। और आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति देश की सेवा करते हैं, वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। श्री दिलीप कुमार जायसवाल सर और हमारे श्री नीतीश कुमार जी भी पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी हैं, उनसे हमारी यही मतलब आग्रह करना चाहता हूं कि अब हमें तो रहना नहीं है भाई, हमें तो देश की सेवा करनी ही करनी हर हाल में, और हमें हराम की खाने की आदत है नहीं, हम तो मेहनत ही करेंगे, ठीक है ना। तो प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि प्रशासन हमारी मदद करे और हमें जो है इंसाफ दिलाया जाए सर, ठीक है ना। और हमारी ज़मीन जो है दखल कब्जे में है, उससे जो है ब्रोकर हो या अदरवाइज जो भी इस तरह के दलाल हैं उनको खदेड़ा जाए, ठीक है ना। क्योंकि आए दिन जो है हादसा हो रहे हैं। ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन भी दे रखा है महोदय के पास, एसपी सर के पास, डीएम सर के पास। तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग मरने और मारने पर उतारू है, ठीक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मैं कह नहीं सकता हूँ कि। और थाना में जो है सर दरबार हुआ था सीओ सर का, जिसमें सीओ सर तो नहीं आ पाए थे, उन्होंने किसी दूसरे बंदे को भेजा था। तो उनके सामने जो है जिस आदमी ने जमीन खरीदा है, मेरी पत्नी का जमीन जिसने खरीदा है, उसके साथ 4-5 ब्रोकर वो सब आए थे वहां पे। तो उनका कहना यही हुआ कि भाई मेरी मतलब हम अगला से जमीन लिए हैं, ठीक है ना, जिसका 84 खाता 265 जो है खेसरा है, जिसमें 6 कट्ठा जमीन जो है। वहाँ दरबार में बात हुई, सारा कागजात हमने भी पेश किया कि भाई ये जमीन तो ऑलरेडी इसके फादर ने इसे दिया है, आप कैसे। उनका दावी है कि भाई जमीन छोड़ो, नहीं तो हम मार काट करेंगे, मार देंगे, जला देंगे। मार काट करेंगे? मार काट करेंगे मतलब कुछ भी। लड़ने का तो मैं भी लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कानून का हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ, मैं कानून का आदमी हूँ, ठीक है। वो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो फैसला कर देगा, अगर उसको दे देता है तो वो ले ले। सबसे पहले जय हिंद। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान जी, पिछले 14 साल से फौज में हूँ, सीआरपीएफ डिपार्टमेंट। मामला ये है कि जो जमीन हमारी पत्नी को उनके पिता के द्वारा मिला है जी, वो ज़मीन 2009 में मिला था। उनके जो फादर हैं जी, जनाब मोहम्मद फिरोज खान साहब, उन्होंने अपनी बेटी, एक ही बेटी है उनकी, तस्नीम परवीन और हेना परवीन, उनको जो है उन्होंने 2009 में उन्होंने फादर ने उनको वसीयत कर दिया जी, ठीक है। उसके बाद जो है उस वसीयत का जो है प्रोबेट बनाया गया जी। दिनांक 3/9/2009 को जो है उन्होंने वसीयत किया था, जिसका जो है 2011 में मतलब उनके वालिद का जब देहांत हो गया, वो जीवित नहीं रहे, तो उसके बाद जिला सब जज न्यायालय के द्वारा उसको प्रोबेट में तब्दील किया गया, प्रोबेट बन के तैयार हो गया। उसके ऊपर उस पर केस भी दायर किया गया, 9/11 दायर किया गया, और तमाम संबंधित लोगों को नोटिस की कार्रवाई पूरी करने के बाद वसीयतनामा को प्रोबेट कर दिया गया। जिस प्रोबेट को पुनः दिनांक 9/14 के द्वारा रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया, वह भी दिनांक 21/9/2021 को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। प्रोबेट के आदेश अनुसार वसीयत के अंदर
निहित पिताजी की जमीन भी थी, उसका पूर्ण स्वामित्व आवेदिका को माननीय न्यायालय द्वारा हासिल हुई और 7 कट्ठा 10 दूर जमीन पर आवेदिका का पूर्ण दखल कब्जा भी चला आ रहा है। और इस जमीन में जो मामला अभी शुरू हुआ है, इन्होंने भाई बता देता हूँ, मोहम्मद शहनवाज खान, पेसर सलाउद्दीन खान, मोहम्मद सिकंदर खान पिता मुजीब खान, कमरालम खान पिता स्वर्गीय मंजूर इमाम साहब, सभी साकिन बथौली के हैं। और इसमें जहांजेब खान उर्फ जुगनू, वालिद उनके मरहूम मोहम्मद जहांगीर साहब, और भी हैं शाहिद मोहम्मद शाहिद आलम उर्फ डिम्पी, वालिद उनके मोहम्मद कमरालम खान। ये सब लोग जो है मिलकर जो है जाली कागजात तैयार करके, ठीक है, किसी अगले पार्टी से इन्होंने 6 कट्ठा 10 दूर जो भी जमीन आवेदिका को मिला है मेरी पत्नी को, उनके पिता के द्वारा उस जमीन का जो है उन्होंने केवाला कराया अगले बंदे से जी। अच्छा, उस पे जो है इन्होंने चुपके से जो है रसीद भी कटा लिया, मोटेशन भी करवा लिया। मोटेशन भी करा लिया। अच्छा। और हम लोग को जो है खबर भी नहीं लगी इसकी। जब रसीद कटने को गया तो इन्होंने ना तो कर्मचारी ने हमको बुलाया, ना हमको जो है कोई पेपर मिला, ठीक है ना, उन्होंने बिना जांच किए हुए और गलत जो है रिपोर्ट बना के जो है आगे उनको दिया, उसके बाद उनकी रसीद कट गई, है ना। सीओ सर हो या कर्मचारी हो, उनकी मिली भगत से जो है ये इनका मोटेशन भी हो गया। खैर, हमने उस मोटेशन को तोड़ने के लिए आगे अपील किए हैं। डीएम सर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं इस फाइल को देखता हूं। और उससे पहले जो है महोदय एसपी सर से भी मुलाकात हुई थी, तो सर को भी हमने बताया कि सर मामला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है और असल में जो है अब हम तो कानून के आदमी हैं, कानून को हाथ में ले नहीं सकते हैं। अब मेरी मजबूरी है कि हम ज़्यादातर कश्मीर में ही मेरा वक्त गुजर जाता है। जो छुट्टी मिलती है मुश्किल से महीने या 20 दिन की, वो तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ अपने